आज हम लोग जानेंगे शेखर एक जीवनी के बारे में। हिंदी साहित्य बीपीएससी में जो मेंस के लिए जो पढ़ना है, उसमें एक उपन्यास भी पढ़ना है और 2 उपन्यास पढ़ना है। उसमें से एक उपन्यास शेखर एक जीवनी अज्ञे की लिखी हुई है। तो उसके बारे में दुर्भाग्य संजोग कहिए अच्छा है कि मेरा भी नाम शेखर है और आज मैं आप लोग को इसी उपन्यास के बारे में बताऊंगा जिसका कि नाम शेखर एक जीवनी है। तो मैं ये बताऊंगा आज। सबसे पहले तो शेखर एक जीवनी, शेखर एक जीवनी कहा जाता है कि 3 भाग में प्रकाशित है। 3 भाग में है लेकिन 2 ही भाग प्रकाशित है, एक भाग अप्रकाशित है, आज तक अप्रकाशित है, जिसे बाद में करना था लेकिन नहीं हो पाया है। पहला भाग 1940 में प्रकाशित था जिसको, और दूसरा भाग 1944 में। मुझे ये सन भी याद रखना है जब आप मेंस में लिखेंगे, जब आप डिटेल से लिखेंगे, जब आप शेखर एक जीवनी पे लिखेंगे तो ये आपको याद होना चाहिए। तो सबसे पहले शेखर एक जीवनी के लेखक कौन है, उपन्यासकार कौन है? तो शेखर एक जीवनी के उपन्यासकार अज्ञे जी हैं। वो 3 भागों में लिखा गया था लेकिन 2 ही भाग प्रकाशित हुआ है। पहला भाग 1940 में प्रकाशित हुआ, दूसरा भाग 1944 में प्रकाशित हुआ। अब पहले भाग और दूसरे भाग का अलग अलग नाम भी है। पहले भाग का नाम है उत्थान और दूसरे भाग का नाम है संघर्ष। तो पहले भाग में जो भी कहानी कही गई है 10 साल तक के बच्चों, बचपन से लेकर के 10 साल तक उम्र के बारे में कहा गया है। और दूसरे भाग में जो संघर्ष का पोर्शन है 10 साल से 22-23 साल में उनको फांसी ही हो जाती है। यानी 10 साल उसका भी ड्यूरेशन मान लीजिए उसके लाइफ का, शेखर के लाइफ का, तो 10 साल उसको भी मान के चलिए आप। तो 10-10 वर्ष की कहानी है एक बालक की, एक शेखर नाम के एक युवक का, शेखर नाम के एक क्रांतिकारी, क्या कहते हैं उसको, विरोधी व्यक्ति का। तो मैंने शुरू में बताया कि शेखर एक जीवनी अज्ञे के निबंधकार, उपन्यासकार अज्ञे हैं। ये 3 पार्टों में है लेकिन प्रकाशित 2 ही पार्ट हुए। पहला पार्ट जो है 1940 में, दूसरा पार्ट 1944 में। पहले पार्ट का नाम उत्थान है और दूसरे पार्ट का नाम संघर्ष। पहला पार्ट का नाम क्या है? उत्थान, और दूसरे पार्ट का नाम क्या है? संघर्ष। तो आज मैं डिटेल्स नहीं बताऊंगा। आज मैं शेखर एक जीवनी के बारे में इतना ही आप लोगों को बताऊंगा कि पहले उसका स्ट्रक्चर समझ ले कि क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। तो शेखर एक जीवनी 2 भाग में है, तीसरा भाग अप्रकाशित है तो उसको मैं छोड़ के चलता हूँ। चूँकि मुझे सिर्फ 2 ही भाग पढ़ना है तो मैं उस 2 भाग को लेकर के चलता हूँ। पहले भाग को हम लोग उत्थान कहते हैं, दूसरे भाग को संघर्ष कहते हैं। पहला भाग 40 में प्रकाशित हुई थी, कहीं कहीं देखिएगा आप 41 भी देता है, खैर हमको 40 मान के चलना है। और दूसरा भाग जो है 44 में प्रकाशित हुई थी। और पहला भाग जो है उसको भी 4 खंड में बांटा गया और दूसरे भाग को भी 4 खंड में बांटा गया है। तो आइए अब हम उस चारों खंड के नाम के बारे में बताएंगे ताकि आप ये डिटेल्स समझ सके कि आखिर शेखर एक जीवनी उपन्यास जो है वो क्या है, वो किस प्रकार का है और कैसी है। बाद में फिर उसका विस्तृत जब हम लोग वर्णन करेंगे, विस्तृत जब अध्ययन करेंगे तो फिर और उसको डिटेल से समझ पाएंगे। पहले एक परिचयात्मक परिचय है, शेखर एक जीवनी उपन्यास का परिचय है। आप भी समझ गए शेखर एक जीवनी के उपन्यासकार अज्ञे जी हैं। ये 3 पार्ट में लिखा गया है लेकिन प्रकाशन उसके 2 ही पार्ट का हुआ है। पहला पार्ट 1940 में, कहीं कहीं 41 भी देता है। दूसरे भाग का प्रकाशन हुआ था 1944 में। पहले खंड का 1940 में और दूसरे खंड का 1944 में। पहले खंड का नाम हुआ उत्थान और दूसरे खंड का नाम हुआ, दूसरे भाग का नाम हुआ संघर्ष। यानी शेखर एक जीवनी 2 पार्ट में बटा 2 भाग प्रकाशित हुआ है। पहले भाग का नाम है उत्थान और दूसरे भाग का नाम है संघर्ष। पहला भाग जो उत्थान है उसमें 4 खंड हैं। वो 4 खंड कौन कौन से हैं वो मैं बताता हूँ आपको। देखिए, उषा और ईश्वर, पहला जो खंड है उसका नाम है उषा और ईश्वर। पहला खंड जो है उसका नाम है उषा और ईश्वर। दूसरा खंड है उसका नाम है बीज और अंकुर। पहला खंड क्या था? उषा और ईश्वर। वही दूसरा खंड क्या है? बीज और अंकुर। तीसरे खंड का नाम है, जो अज्ञे ने तीसरे खंड का नाम दिया है, प्रकृति और पुरुष। क्या है तीसरे खंड का नाम? प्रकृति और पुरुष। और चौथे खंड का उन्होंने नाम दिया है पुरुष और परिस्थिति। तो पहला जो भाग है शेखर एक जीवनी का पहला जो भाग है जिसका नाम दिया गया है उत्थान। उत्थान के जो 4 खंड हैं, तो पहला खंड क्या है? उषा और ईश्वर।
दूसरा खंड का नाम है बीज और अंकुर, तीसरा खंड है प्रकृति और पुरुष, और चौथा खंड है पुरुष और परिस्थिति। पुरुष और परिस्थिति ये मिल रहा है, पुरुष लास्ट में पुरुष, शुरू में पुरुष। अब हम जब देखते हैं दूसरे भाग यानी संघर्ष के भाग को, तो इसका जो चौथा पार्ट है, चौथा जो खंड है, उसका नाम वहाँ शुरुआत हो गया, यानी यहाँ जो खत्म हुआ था उस पार्ट में वही चीज़ शुरू हो रहा है। तो चौथा दूसरे भाग के पहले खंड का नाम भी पुरुष और परिस्थिति ही है। क्या नाम है? पुरुष और परिस्थिति। दूसरे खंड का नाम है, दूसरे भाग के दूसरे खंड का नाम है बंधन और जिज्ञासा। बंधन और जिज्ञासा। तीसरे खंड का नाम है शशि शेखर। शशि और शेखर, ठीक है, शशि शेखर। मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि मेरा सर्टिफिकेट नेम जो है शशि शेखर ही है। खैर ये भी संयोग है कि मेरे नाम का दोनों पात्र इस उपन्यास में है, और अच्छा उपन्यास है, आप भी पढ़ेंगे अच्छा लगेगा, समझ कर पढ़ेंगे। अब आप पढ़ेंगे, पहले आप पढ़े होंगे तो मुझे आप नहीं समझ पाए होंगे, या समझ भी गए होंगे तो थोड़ी कठिनाई हुई होगी, लेकिन अब जब आप इस डिटेल्स को समझने के बाद जब पढ़ेंगे तो मुझे पूरा उम्मीद है कि आपको समझ में आएगी, और पूरा समझ में आएगा, और इंटरेस्ट लेके पढ़ेंगे। आप पढ़ के देखिए, शेखर एक जीवनी बहुत ही अच्छा उपन्यास है, और क्या मज़ा आता है पढ़ने में। खैर, तो मैं बात कर रहा था जो दूसरा भाग है, शेखर एक जीवनी की जो दूसरा भाग है जिसका नाम संघर्ष है, इसके जो 4 खंड हैं, तो पहले खंड का नाम था पुरुष और प्रकृति, दूसरे खंड का नाम था जो दूसरे खंड थे उसका नाम था बंधन और जिज्ञासा, तीसरा खंड जो है शशि शेखर, और चौथा खंड था उसका नाम था धागे रस्सियाँ और गुंजन। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि शेखर एक जीवनी जो अज्ञेय की रचना है, और बीपीएससी मेंस के लिए मुझे हिंदी साहित्य जो वैकल्पिक विषय होते हैं उसके लिए मुझे जो पढ़ना है, तो उसमें एक 2 उपन्यास पढ़ने हैं। एक तो गोदान, प्रेमचंद की गोदान पढ़नी है, और दूसरा अज्ञेय की शेखर एक जीवनी पढ़नी है। तो शेखर एक जीवनी के बारे में हम लोगों ने समझा कि शेखर एक जीवनी 3 भाग में लिखा गया था, लेकिन उस 2 ही भाग का प्रकाशन हो सका। पहले भाग का जो प्रकाशन हुआ था वो 1940 में, दूसरे भाग का जो प्रकाशन हुआ था वो 1944 में। पहले भाग का जो नाम है वो उत्थान है, दूसरे भाग का जो नाम है वो संघर्ष है। दोनों भाग 4-4 खंडों में बटा हुआ है, जिसका कि हम लोगों ने नाम सहित उसका जो नाम दिया गया है उपन्यासकार के द्वारा, उसको भी हम लोगों ने समझा। फिर से एक बार रिवीजन कर लेते हैं। पहले भाग में जो नाम दिया गया है, पहले भाग का जो पहला खंड है उसका जो नाम दिया गया है उसको आप लोग बोले, समझे, खुद से बोल के एक बार रिवीजन करें। हमने बताया है, मैं अभी ये आप पे छोड़ता हूँ कि मैं देखना चाहूँगा, और ये आपका सेल्फ क्या कहते हैं उसको, परीक्षण भी है कि आप देखें कि आपको ये 8 नाम याद है कि नहीं। उसमें ज़्यादा याद नहीं करना है। इसका जो फर्स्ट पार्ट का जो चौथा पार्ट है पुरुष और परिस्थितियाँ, दूसरे पार्ट का पहला भाग हो जाता है पुरुष और परिस्थितियाँ, ये तो ऐसे ही ख़त्म हो गए। और एक तो मेरे नाम से है शशि और शेखर, मुझे याद रखेंगे तो दूसरे पार्ट का जो तीसरा खंड है उसको आप वैसे ही याद रख पाएंगे, ठीक है। तो उसको भी आपने याद रख लिया, तो 8 में से 2 चला गया, तो अब 6 याद करना है। याद क्या करना है, उसको समझना है। समझिए और पढ़िए, मुझे पूरा उम्मीद है शेखर एक जीवनी मेरे साथ आपको समझने पढ़ने में अच्छा लगेगा, और बने रहिए मेरे साथ। और मैं लाइक कमेंट वगैरह करने के लिए नहीं कहूँगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य लाइक और कमेंट नहीं है। मेरा उद्देश्य है कि मैं जो बताऊँ, मैं जो समझाऊँ, मैं जो पढ़ाऊँ, तो उससे अधिक से अधिक छात्र लाभान्वित हो और बीपीएससी में अधिक से अधिक अंकों से उत्तीर्ण हो। धन्यवाद।